क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति कुमारी है। स्वाति कुमारी, कहाँ से आए हैं आप? मेरा घर हुआ नवादा, पर मैं रहती हूँ नानी के घर बेची बिघा में। बेची बिघा फिलहाल में। वहीं से आई हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? आर्यन कोचिंग बाके बाजार। आर्या कोचिंग सेंटर बांके बाजार में। सबसे पहले ये राजधर्म संस्थान कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में आपका स्वागत करता है। हम आभारी हैं कि आप राजधर्म संस्थान के द्वारा जो आयोजित है कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, इसका मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आपको मालूम है कि ये संस्था के द्वारा कैसे आपको मालूम चला कि का होता है नहीं होता, थोड़ा सा हमें जानकारी ये मुझे 2023 में मालूम चला था, जब हम प्रकाश कोचिंग में पढ़ते थे ना। तो वहाँ से हम फॉर्म भरे थे। हाँ। तो उसमें बोला गया था कि 100 में 60 लाना है। हाँ। तो उसमें 100 वाला फॉर्म भरे थे, उसमें मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ था। कितना नंबर आया था? 45 आया था। 45 नंबर। हाँ, उसी समय हमें पता चला था कि मतलब राजधर्म संस्थान भलुआर है, वहाँ से निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। दिया नहीं जाता, दिलाया जाता हाँ, है। वही दिलाया। हाँ, तो ऐसा मालूम चला। फिर अभी कैसा लग रहा है, मतलब जो ये जो साक्षात्कार होगा तो इसके बारे में फिर कैसे मालूम चला? मेरे क्लास में मतलब जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ पे दीदी लोग दिए हैं इसका मतलब इंटरव्यू, बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है। हाँ। सबको करना है। सर भी बताए थे हम लोगों को कि सब कोई फॉर्म भर दो, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, आप लोग के फी नहीं लगेगा। तो उन्हीं के माध्यम से पता चला, तो हम भी फॉर्म अप्लाई किए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नियम वगैरह तो जानते ही होंगे इसके बारे में? हाँ, जानते हैं। नियम जानते हैं तो भी और नहीं जानते हैं तो भी हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साक्षात्कार के लिए हम तैयार हैं, है ना? तैयार है ना? तो चालू कर दें। चालू करना। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले जो है आपका पहला प्रश्न जो होगा, अगर उसको जवाब दीजिएगा तो 1 माह का लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न को आप जवाब दीजिएगा तो 2 माह, तीसरा प्रश्न 3 माह, इसी प्रकार से आपको बढ़ते जाएगा 12वां प्रश्न तक, ठीक है। 12 प्रश्न के अगर जवाब दे देते हैं तो 12 माह का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? 13वां प्रश्न के जवाब देते हैं तो 2 साल के लिए, नहीं 2 वर्ष के लिए, ठीक। 5वां प्रश्न के लिए 14वां प्रश्न के जवाब देते हैं तो 5 वर्ष के लिए, ठीक। और 15वां प्रश्न के अगर जवाब दे देते हैं तो 10 वर्ष के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए इतना देर? तो ये जो मिलेगा आपको निःशुल्क शिक्षा, आपको कोचिंग में मिलेगा या कहीं पढ़िएगा निजी वाला में, निजी कोचिंग या संस्थान में कहीं पे, तो वहाँ पे मिलेगा। लेकिन 2 साल, 5 साल और 10 साल वाला जो है, प्रत्येक साल आपको पंजीकरण, जितना वहाँ मासिक शुल्क है उसी अनुसार से यहाँ पंजीकरण करवाना होगा, ठीक है। वो पंजीकरण करवाइएगा, पुनः जितना 12 माह का हो गया उतना आपको तुरंत ही साक्षात्कार के मतलब इसका पंजीकरण के उपरांत आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब कोचिंग संस्थान में जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ पे दिया जाएगा। कोई डाउट? नहीं। तो लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 ही से ना चलना है। तो पहला प्रश्न संख्या 1 है, वेसिलस की मूल आकृति होती है का स्पाइलर, खा दंडाकार, गा विब्रो, घा कोकस। दंडाकार। खा। दंडाकार। खा। खा। लॉक कर दे इसको। कंफर्म है? कंफर्म। कोई चेंजिंग नहीं ना करना है कि चेंजिंग करना है? नहीं। समय है आपके पास? नहीं, ठीक है। ठीक है, फाइनली लॉक कर देना है। लॉक कर दो। बिल्कुल सही जवाब है। तो आगे बढ़े हाँ, कि रह दे? आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है का लयनकाय, खा रसखानी, गा हरित लवक, घा तारकय। गा हरित लवक। हरित लवक। हाँ, गा। कंफर्म है? कंफर्म है। लॉक कर दे इसको। लॉक कर दीजिए। अच्छा, ये लयन का क्या होता है? लैन का एक होता है,
लैन का मतलब होता है ना वो जंतु कोशिका में गोलाकार रचना होता है, लैन का। अच्छा, ये रस इसे खाने, लाइसोसोम भी बोलते हैं अंग्रेजी अच्छा, में। क्या बोलते हैं उसको? लाइसोसोम। लैन काय को? हाँ, आत्महत्या की थैली। अच्छा अच्छा। और ये खा रस खाने क्या है? रसधानी होता है, वो भी एक मतलब रचना होता है, कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। अच्छा गोलाकार रचना होता है उसका भी। अच्छा। और ये गाय हरित लवक के बारे में और कोई विशेषता है कि बस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है? नहीं है ना, हाँ, हरित थोड़ा लवक सा। पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अच्छा, हरित लव जो भी पेड़ पौधा में जो पत्ती हरा रहता है, वो हरित लवक हरित लवक के कारण ही होता है, हाँ, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। हाँ। अच्छा अच्छा। घाय तारकय क्या है? तारा का एक सेंट्रियोल, इसको जो अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? सेंट्रियोल, अच्छा वो भी एक कोशिका के कोशिका द्रव में एक बेलनाकार रचना होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ। बढ़िया है, आपने जो उत्तर दिया था हरित लवक बिल्कुल सही है। तो हम आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 3, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? का कैंडेला, खा मोल, गा एम्पियर, घा मीटर। का कंडेला। कैंडेला हाँ, लॉक कर दे इसको? लॉक कर दीजिए। कंफर्म है? कंफर्म है। बिल्कुल सही जवाब है। और ये खा मोल जो है किसका है? ये पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है। हाँ, एसआई मात्रक है पदार्थ का। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। अच्छा, एम्पियर? एम्पियर है जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, एम्पियर। और मीटर? मीटर जो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अच्छा, ऐसा है। बढ़िया है, आपका ये भी उत्तर जो है कैंडेला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ। प्रश्न संख्या 4, धात्विक त्रिज्या को कहती है? का सह संयोजित त्रिज्या, खा परिमाणिक त्रिज्या, गा क्रिस्टल त्रिज्या, घा वांडरवाल त्रिज्या। गा क्रिस्टल त्रिज्या। क्रिस्टल त्रिज्या लॉक कर दे इसको? लॉक कर। हाँ, लॉक कर दे इसको ना था? लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, ये सह संयोजित त्रिज्या क्या है? ये परमाणविक त्रिज्या होता है, जिसका ये प्रकार होता है सहसंयोजी त्रिज्या और वांडरवाल त्रिज्या, और ये क्रिस्टल त्रिज्या, इसे धात्विक त्रिज्या भी कहते हैं। हाँ, और सहसंयोजी नहीं समझे। फिर वांडरवाल त्रिज्या भी ऑप्शन दिए हैं और क्रिस्टल त्रिज्या भी दिए हैं, तो दोनों समान हो गया फिर ना? नहीं, क्रिस्टल त्रिज्या को धात्विक त्रिज्या भी कहते हैं। अच्छा और ये वांडरवाल त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या है ना, वो परमाणु त्रिज्या के प्रकार होता है। अच्छा, ये परमाणिक त्रिज्या क्या है? परमाणुक त्रिज्या परमाणुक नाभिक का केंद्र तथा उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की महत्तम संभावना के बीच की दूरी को परमाणुक त्रिज्या कहते हैं। बिल्कुल सही। देखते हैं आपका जो उत्तर था गए सही है। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़िया। प्रश्न संख्या 5, अक्रिया गैस के सभी तत्व होते हैं? का धातु, खा उप धातु, गा का एवं खा दोनों, घा आ धातु। घा आ धातु। अधातु पे लॉक कर देना तो? हाँ। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, इतना फटाफट जो आप जवाब दे रहे हैं, कहाँ पढ़े हैं आप? 10th किए हैं प्रकाश कोचिंग से, और 11th पढ़ रहे हैं आर्यन कोचिंग बांके। अच्छा, प्रकाश कोचिंग जो बांकेवर में है वही ना? हाँ। अच्छा, ये बात है। तो इसके पहले मैट्रिक जो आपका जो स्कूल हो गया वो स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ? मगध विद्यापीठ बांके बाजार। मगध विद्यापीठ बांके बाजार में। ये बात है। मैट्रिक में डिवीजन कौन सा आया था? फर्स्ट डिवीजन आया है। फर्स्ट डिवीजन आया है। कितना परसेंट है? 87.6%, 438 नंबर। 438 नंबर, तो बढ़िया रिजल्ट है आपका, है ना? मान कोची में लगता पढ़े में? साइंस सब्जेक्ट हमको अच्छा कौन लगता सा है। विषय? बायोलॉजी, फिजिक्स।
ना ना, एक विषय बताइए जो सबसे एकदम दिल लगी इच्छा है कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे। नहीं, वैसे तो हमको हिस्ट्री अच्छा लगता है। हिस्ट्री जब अच्छा लगता है तो साइंस में काहे घुस गई तुम? अरे वही ऑर्डर हुआ था हमको। ऑर्डर कौन सी किसका मानना है? बोले घर से कि मतलब साइंस से लो, अरे बायो। तेरी के ये सब गड़बड़ समाचार है, तुम घबरा जाओगे। जे तुमको इच्छा करता है उसको पढ़ो ना। सिंघाड़ा खाए के मन है तो तुमको कोई चावल खिला देगा तो तुम खा लोगी? जबरदस्ती खाओ पाओगे तुम उसको? मन करेगा खाए के? तो फिर अब वही साइंस से ले लिया, बायोलॉजी में अब मन लगने लगा धीरे धीरे। अब मन लगेगा मतलब मजबूरी के नाम महात्मा गांधी? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर ऐसे पढ़ने में तो सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है, पर जब 10th में थे ना, जब तक हमको ज़्यादा तो मतलब जो होता है ना सिविक्स हिस्ट्री, वो सब ज़्यादा पसंद था मेरे को पढ़ना। तो फिर आर्ट्स लेना चाहिए था। नहीं लिया। आर्ट्स का खराब चीज विषय नहीं, है। खराब नहीं है। हाँ तो फिर बस ऐसे ही नहीं लिया। कौन? हाँ चलो, तो बायोलॉजी लिया है ना? यानी डॉक्टर बने की इच्छा है। अच्छा, आँख के कि नाक के? किसका मैं किसका विशेषज्ञ आपको लगता है कि बनना चाहिए हमको? हार्ट का। हाँ हार्ट का जो दिल होता है ना, हाँ। उसका। अच्छा, यानी सोच तो बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। चले तो आगे बढ़े आप। हाँ। घर में कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2, एक हम मेरे भैया जो बड़े हैं। अच्छा, ये बात है ना, बढ़िया है। यानी 2 भाई, एक भाई एक बहन। तो पढ़ाई लिखाई में तो कभी दिक्कत नहीं हुआ होगा? सजेस्ट करते हैं कुछ ना बड़े भैया? कहते हैं ना। है ना, करते हैं ना। आपसे बड़े हैं ना वो क्या करते हैं? वो गया में पढ़ रहा है, 12th में है वो। 12th में है? अच्छा, ये बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है? का ऑक्सीजन, खा क्लोरीन, गा नाइट्रोजन, घा फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन लॉक कर दे इसको? लॉक कर दीजिए। कोई कंफर्म? कंफर्म। कंफर्म? कोई कंफ्यूजन? नहीं। अच्छा, ये तो सही हो गया। ये ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, पर सबसे ज्यादा होता है वो फ्लोरीन का होता है, फिर होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग बराबर होता है 3-3, और फ्लोरीन का होता है वो 4 होता है, और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। हम पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन जो हम लोग मतलब ग्रहण करते हैं, उससे जीवित रहते हैं। अच्छा, ये क्लोरीन का क्या काम है? क्लोरीन एक तत्व है। तो कुछ काम होगा ना, हर चीज़ का वो काम होता है। जैसे पेड़ का काम है कि हवा देना है ऑक्सीजन देना है, ठीक है ना, समझे ना? उसी प्रकार से हर चीज़ का कुछ ना कुछ काम होगा। तो क्लोरीन का क्या काम है? क्लोरीन एक तत्व है जो विद्युत ऋणात्मकता इसका अधिक होता है, और हमारे क्लोरीन हमारे शरीर में भी पाया जाता है ना। जैसे में हो गया आयरन, ये सब हो गया ना। हाँ। फास्फोरस, ये सब ऐसे एक तत्व है जो हमारे शरीर में भी पाया जाता है। अच्छा, ये फ्लोरीन? फ्लोरीन भी एक तत्व है। बस तत्व तो है, तो इसका कार्य कुछ तो होगा ना? हाँ, है ना। क्या? इसका विशेषता है, इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। हाँ। और फ्लोरीन है जो एक अक्रिय गैस है। क्या? फ्लोरीन जो क्या है? हेलोजन ग्रुप का मतलब तत्व है ये, फ्लोरीन है जो। अच्छा। हेलोजन फैमिली का। अच्छा, ये बात फ्लोरीन, हाँ। अच्छा, तो आगे बढ़े? हाँ। बढ़े बढ़िए। कि लॉक कर दे? आगे बढ़िए, लॉक तो हो गया। अच्छा, प्रश्न संख्या 7, अक्रिय गैस की संयोजकता होती है? का 0, खा 2, गा 3, घा 0.1। का 0। 0 कंफर्म है? कंफर्म है। लॉक कर दे इसको? लॉक कर दे। चलिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 8,
इनमें कौन सा संबंध सही है? का जेड प्लस पी बराबर ई, खा पी प्लस एन बराबर जेड, गा जेड बराबर पी बराबर ई, पी बराबर ई बराबर एन। गा जेड बराबर पी बराबर ई। गा सही है, सही है। लॉक कर दे इसको, लॉक कर दो। कंफर्म। कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब है आपका। घर में किन्हीं को लेके आए, घर से किन्हीं को लेके आए हैं? हाँ पापा हैं साथ में। पापा आए हैं, बुलाइए। आइए पापा। नमस्कार आपका। नमस्कार सर। कहाँ से आए हैं आप? बैताल पंचायत नवादा गांव हुआ। नवादा गांव हुआ। जी ये आपकी पुत्री हुए ना? जी। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। बहुत अच्छा अनुभव। ये पता है आपको कि 8 महीना के लाभ इसको मिल चुका जी है ना? जी। मिल गया ना? आप ही देख रहे थे, आप देख शायद रहे हैं, हाँ भाई। देख रहे थे ना? देख रहे कैसा अनुभव हो रहा है अब? बहुत बढ़िया। इसको 8 महीने तक के ये जहाँ पढ़ रही है आर्यन कोचिंग सेंटर बाकूयार में, जी वहाँ पे इसको पैसा नहीं लगेगा। जी मालूम हो गया आपको? ठीक। और इसको बनने के है डॉक्टर। जी आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है। डॉक्टर बनेगी, बहुत बढ़िया नाम होगा। हाँ, है ना? तो आप इसको सहयोग कीजिएगा थोड़ा सा। सहयोग कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई मतलब कोई कमी नहीं छोड़िएगा, हमारा ना, यही ऐसे- प्रार्थना है। ऐसे तो हम लोग प्रयास है कि पढ़े। पढ़े ना? जी ऐसे भी इस संस्था के द्वारा में अगर इंटरव्यू है यहाँ 2 साल के लिए, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए भी, जी। अगर इसमें सिलेक्शन हो गया इसको, तो फिर आपको तो झंझट कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। झंझट तो रहेगा, इसको देख रेख तो करना अरे, पड़ेगा, तो है। लेकिन हम वो कितना मासिक शुल्क ही ना देंगे, हाँ हाँ हैं? लेकिन खावा खर्ची तो आप ही ना उपलब्ध करवाइएगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। ऐसा करते क्या है आप? हम तो किसान आदमी, किसान खेती करते खेती बाड़ी करते हैं ना? कितना बीघा खेत है आपका? है 6-7 बीघा। 6-7 बीघा, तो बढ़िया खेती बाड़ी हो जाता होगा। हाँ ठीक है। सब्जी ज्यादा करते हैं? नहीं, हैं? चावल नहीं, धान और गेहूँ। धान और गेहूँ। मक्का, तो अभी तो धान वगैरह तो बुआई हो गया। बुआई हो गया। तो ये किसान भवन से ले गए थे कि मतलब प्राइवेट से? नहीं, हम लोग दुकान से ले गए थे। दुकान से ले गए थे, मतलब प्राइवेट दुकान से। प्राइवेट मार्केट से। कौन धान आपने बुना? पान जमुना। अच्छा, जो जिसको मंसूरिया भी कहते हैं हाँ। का? अच्छा और ये क्या बोलते हैं, सोनम। अच्छा। ये सोनम कैसे केजी मिला आपको? सोनम मिल गया 100 रुपये के जी। 100 रुपये के जी। और ये पान जमुना कह रहे थे सर? 110 का। 110 का, तो बढ़िया है। मतलब 10 केजी के आसपास में आप बूंद दिए होंगे। नहीं, हम तो बूंद दिए 12, 6, 18 किलो। बढ़िया से धान वगैरह बूंद दिए हैं, है ना? हाँ, इस बार तो लग रहा है कि बारिश भी अच्छा ही हो रहा है। बहुत अभी अच्छा बारिश है ही हो रहा मौसम। था, अभी तो मौसम बहुत अच्छा है आज अभी तक के। है ना? मोटर चल रहा था। हाँ कुछ मतलब हम लोग को तो बिहन तैयार हो गया, 10 दिन 15 दिन हो गया। हाँ कुछ लोग जो है हाँ, उन लोग के अभी बुना रहा है। हाँ, बुआई हो रहा। अच्छा, तो जो है तो 120 दिन का है ना पान जमुना शायद, है ना? और सोनम तो कम का दिन का है ना? अरे वही करता है 10 दिन 15 दिन आगे पीछे, है ना? ठीक है, तो इसको भी आप मतलब ध्यान दीजिएगा, जी जी है ना? जितना भी संस्था के द्वारा बनेगा जी जी उतना तो ये काम करेगा, जी जी। लेकिन बाकी ध्यान दो आप ही दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। इसको जो मनोकामना है कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो इसको में पूर्ण सहयोग आपको करना होगा, ठीक है? जी चलिए धन्यवाद। अब इसका इंटरव्यू देते हैं। चलिए बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। जो भी बात विचार होना था आपके पिताजी से हो गया, वो बोल दिए हैं कि हम सहयोग करेंगे, है ना? तो सहयोग करेंगे, आपको डॉक्टर आप बन जाना है, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। पूर्ण सहयोग उनसे लेना है, जितना बन सके वो करेंगे, ठीक है? यानी उनको भी सपना पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। पढ़ाई पे आपको जितना फोकस करना है पढ़ लीजिए, ठीक है ना? समझ गए? कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं आप। यस सर। प्रश्न संख्या 9, इनमें कौन सबसे हल्का कण है? का प्रोटॉन, खा न्यूट्रॉन, गा फोटोन, घा ड्यूट्रॉन। गा फोटोन। फोटोन हाँ गा सही उत्तर है ना? सही उत्तर है। 9 महीना का आपको लाभ मिलेगा अगर सही जवाब हो गया था। सही है सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है।
कंफ्यूजन नहीं ना है कुछ हो? नहीं, ग फोटोन। बहुत बढ़िया था, सही जवाब था आपका। प्रश्न संख्या 10 इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? का रदरफोर्ड, खा जे स्टोनी, गा जे टॉमसन, घा डी ब्रोगली। खा जीजे स्टोनी। जीजे स्टोनी। लॉक कर दे इसको। हाँ, लॉक कर कंफर्म है ना? कंफर्म है। कोई दिक्कत? नहीं। 10 महीना का आपको लाभ मिल चुका है, अब आगे बढ़े यस सर। 11वां महीना के लिए। यस सर। बढ़ गया ना? चलिए, प्रश्न संख्या 11 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से होता है। का 5500 गुना भारी, खा 1839 गुना भारी, गा 1837 गुना भारी, घा इनमें से कोई नहीं। गा 1837 गुना भारी। 1837 गुना भारी। यस सर। गा लॉक कर दे इसको, लॉक कर दीजिए। है ना? कंफर्म ना? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। 1837 गुना भारी ही होता है क्या? कैसे न्यूट्रॉन मापते हैं का इसको? द्रव्यमान जो होता है ना, वो 1.6749 इंटू 10 टू पावर -27 kg होता है। और अच्छा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1054 इंटू 10 टू पावर -27 kg होता है। इन दोनों को मतलब सॉल्यूशन करने पे इसका ही ज्यादा आता है, ऐसा माना गया है। ऐसा माना गया है? मतलब वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है हाँ, कि इसका ही ज्यादा होता है। उन दोनों का द्रव्यमान निकालेंगे तो इक्वल करेंगे तो। ऐसा ठीक है था। यस सर। आपका प्रश्न तो हो गया सही, 11 महीना का आपको लाभ मिल चुका है। अब ब्रह्मा प्रश्न के लिए आवे। यस सर। प्रश्न संख्या 12 E/M के अनुपात का निर्धारण निम्न ने किसने किया? ठीक है, का जे थॉमसन, खा डॉल्टन, गा चैंडविक, गा गोल्डस्टीन। का जे थॉमसन। कंफर्म है ना? यस सर। लॉक कर दे इसको लॉक कर दीजिए। कि कोई कंफ्यूजन है? नहीं। बदलना है का? नहीं, नहीं ना? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे। चलो ठीक, देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ख्याल क्या है, सारा कुछ इसमें रहेगा। ठीक है, तो बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़िया। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 13 हाल ही में समाचार में रहे केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है? का उड़ीसा, खा कर्नाटक, गा केरल, घा महाराष्ट्र। सोच समझ के जवाब दीजिए। कहीं नॉलेज मिला होगा या कहीं कुछ मिला होगा इनपुट, तो आप बताइए। गा केरल? हैं? बोलिए कंफर्म। गा गा लॉक कर दे इसको। लॉक कर दीजिए। लॉक कर देते हैं भाई, बस ना? हमको ये सब और नॉलेज आता नहीं है। आउट नॉलेज अब रखे पड़ेगा। 2 साल के लिए लाभ देंगे आपको, तो कुछ जानकारी रहेगा तबे ना। यस सर। आपको जो जानकारी था वो हमने दे दिया है ना। साल भर के लिए लाभ तो दिया आपको, कोई झंझट इसमें तो है नहीं कि हाँ हमने नहीं दिया। अब बाकी जानकारी रखने के 2 साल के जानकारी आपको देना है, 2 साल हम लाभ देंगे आपको, तो कुछ तो जानकारी रखना पड़ेगा। यस सर। ऐसे कैसे आपको लाभ दे देंगे डायरेक्ट? पहले एक प्रश्न आपका 2 साल के लिए है, यानी 12 महीना प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो जानकारी रखना ही ना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। सही उत्तर देख लेते हैं। देख लीजिए। ठीक है,
सही उत्तर होगा कर्नाटक। ठीक है। हाल ही में समाचार में रहे केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। ठीक है। ये काहे ऐसे दिखाते हैं आपको? ये जो है कर्नाटक का पर्यटन विभाग इस साल दशहरा से पहले मैसूर के पर्यटन सर्किट में एक प्रमुख आकर्षण के रूप में सोमनाथपुर के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विशेष रूप से केशव मंदिर को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। कावेरी नदी के किनारे सोमनाथपुर शहर में स्थित होयसल राजा के नरसिंह तृतीय के शासनकाल में 1268 ईस्वी में पूरा हुआ है। यह मंदिर 3 गर्भगृहों के साथ एक अद्वितीय तारे के आकार का मंच है। हले बिंदु और बेलूर मंदिरों के साथ पहचाने जाने वाले इस मंदिर का होयसल विरासत के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक महत्व है। समझ गए? इसके बारे में इसीलिए मतलब समाचार में रहा था कि 1268 ईस्वी में पूरा हुआ और अब जल्द जाकर के इसका बढ़ावा देने के लिए तैयार है। मतलब जो भी पर्यटन है उसके लिए। समझ गए ना? जैसे ताजमहल है तो ताजमहल तो पूर्व में बन गया था, लेकिन इसके बारे में लोग कैसे कैसे जाने, है ना? जब उसका वहां के सरकार ने उसको बढ़ावा दिया, पर्यटन स्थल में दर्ज करवाया, तब ना। जैसे दिल्ली के लाल किला क्या था, पहले बन गया था ना सिर्फ वो, है ना, लेकिन उसको पर्यटन का स्थल का जब बढ़ावा देगा तब ना उसके बारे में लोग जानेंगे, तब ना घूमने का मौका मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना जानकारी मिलेगा। समझ गए ना? जैसे बोध गया, यहाँ कितना बढ़िया पर्यटन स्थल है। समझ रहे हैं बात को ना? ऐसा है सिस्टम। जब तक सरकार बढ़ावा नहीं देगी तब तक कोई भी जगह पर्यटन स्थल में बदलेगा नहीं। आपको मालूम होगा कि हमारे बांके क्षेत्र में बांके धाम है, तो इसका प्रक्रिया चल रहा था कि भाई इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए, लेकिन आज तक घोषित हुआ तो इसके बारे में लोग कैसे जानेगा? बस जस के तस बना हुआ है, गंदगी वैसे ही कितना बढ़िया जगह है, इसको पर्यटन स्थल घोषित कर देना चाहिए था। लोग आते हैं यहाँ पे, शादी विवाह होता है तो हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ के सरकार बस जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक तो होगा नहीं। और ज्यादातर हो गया यहाँ विधायक, सांसद, जिला परिषद लोग ध्यान देंगे तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? तो आपका जो सफर था बस यहीं तक था। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। 12 महीना का लाभ जो होगा वो आपके सर के पास हम चलेंगे, कल ही शायद जाएंगे। आज तो रात हो गया तो कोचिंग तो बंद होगा, है ना? तो कल सुबह हम 4 बजे, कितने बजे से आपका कोचिंग है? 2 बजे से। तो समथिंग हम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में आवेंगे, 5 बजे के आसपास में। ठीक है, ऐसे हम सूचना दे देंगे उनको, 5 बजे के बाद ही आएंगे। ठीक है ना? आप रुके रहिएगा, हम आपके साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया ना? जाने का मतलब है बाबू हम आए हैं तो आप लोग के कुछ ना कुछ लाभे देंगे तभी ना आए जी। देखो आप लोग को मालूम होगा कि ये कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा राजधर्म संस्थान के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना? तो उसमें कल एक साक्षात्कार हुआ था रात में करीब 7 से 9 बजे के बीच में, जिसमें यहीं का लड़की जो है जिसका साल भर के लिए उनका निःशुल्क शिक्षा के लिए निकला है, ठीक है ना? यानी सफलता प्राप्त किए हैं। उनका नाम है, कुछ नाम है स्वाति, उनका नाम है स्वाति कुमारी, ठीक है ना? जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये है तो स्वाति कुमारी। अरे काम तो करना है ना? तो बस खत्म काम। इसका कितना पैसा हुआ सर? अप्रैल से जनवरी 2205, 2305, 2305, 4405, 45,000,
हो गया? मिल गया ना पैसा? खुश? अरे बोलो ना हाँ या ना? बहुत बढ़िया। इस अलमारी से कितना में निकला ना? तभी बस है ना? चलो जाओ बैठा। खुश है ना? बोलो भारत माता की भारत माता की अरे